बीजेपी में अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। अपनी ही सरकार को गिराने के लिए पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है। सुनने में यह बात हैरान करने वाली है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच है। बीजेपी के अपने ही लोग अपनी ही सरकार को गिराने की फिराक में लगे हुए हैं। इन दावों ने बीजेपी आलाकमान की अब नींद उड़ा दी है। बीजेपी अब उन लोगों को ढूंढने में लग गई है जो अपनी ही सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये बात आई कहां से और इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये भी हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुषिता। वैसे तो लगभग हर राज्य में बीजेपी के अंदर जबरदस्त टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो यूपी हो या झारखंड हो, राजस्थान हो या फिर कोई और राज्य हो। लेकिन फिलहाल चर्चा में आ गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड जहां पर बीजेपी की सरकार है और अच्छे खासे बहुमत के साथ ही बीजेपी ने सरकार वहां पर बनाई थी। लेकिन अब उत्तराखंड में सियासी तूफान आ गया है और ये तब आया जब सरकार के ही एक समर्थक निर्दलीय विधायक ने बड़ा खुलासा कर दिया। निर्दलीय विधायक ने दावा किया कि राज्य की बीजेपी सरकार को गिराने की प्लानिंग चल रही है। अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या कैसे खलबली मच गई है और ऐसे कयास क्यों लगाए हैं उन्होंने, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उमेश कुमार ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे इतनी खलबली मच गई है। तो उमेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची गई है। 500 करोड़ की मदद से उत्तराखंड में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। मशहूर गुप्ता बंधुओं ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली है। अब जैसे ही ये बयान आया, बीजेपी आलाकमान बेचैन हो उठा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने तो सरकार गिराने की साजिश वाले बयान पर चिंता जाहिर की। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मुद्दे को जो है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस मामले को हर हाल में इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। बहरहाल इस मसले पर सियासी हलकों में चर्चा गर्म है। डॉक्टर निशंक का कहना है, विधानसभा का सदन कोई नुक्कड़ नहीं है कि वहां बिना प्रामाणिकता के कोई भी बात कह दी जाए। सदन की गरिमा है और अगर ये बात कही है तो इसमें सत्यता होगी ही होगी। इसलिए इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर सरकार गिराने की साजिश के पीछे है कौन, ये बात कहां से आई है और क्यों आई है, कौन लेकर आया है। लोकतंत्र के लिए इससे खतरनाक बात कोई और हो ही नहीं सकती कि एक चुनी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। इसका खुलासा होना चाहिए। चूंकि ये बयान सदन में दिया गया है तो विधानसभा अध्यक्ष को भी इसका संज्ञान लेना ही चाहिए। उधर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने फेसबुक पर लिखा कि 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश के सूत्र के बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, तुम क्या चाह रहे हो, सूत्र की जान ले ली जाए। मैं तो दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सरकार इसकी जांच कराएगी तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जिस सवाल को लेकर आपके मन में कुलबुलाहट हो रही है कि उमेश कुमार को सपना आया है क्या, उमेश कुमार को यह कैसे पता चल गया, तो आपको बता दूं कि मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस सवाल को उठाया है। अब उमेश कुमार ने तो कह दिया। उमेश कुमार के इस बयान से राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के दूसरे नेता भी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं, चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लेकिन अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये भी जानना बेहद जरूरी है। हालांकि हम फिलहाल इस पर कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या इन दावों में कुछ सच्चाई हो भी सकती है। क्या वाकई उत्तराखंड बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है? तो जानकारों का कहना है कि राज्य में बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। अपने ही नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। वैसे उत्तराखंड विधानसभा की स्थिति को देखें तो उत्तराखंड की 70 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास कुल 20 सीटें हैं और बीजेपी के पास कुल 47 सीटें हैं, वहीं अन्य के पास 3 सीटें हैं। अब बहुमत का आंकड़ा क्योंकि 36 है, ऐसे में बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 11 विधायक ज्यादा हैं। ऐसे में अगर कुछ विधायक पाला बदल जाते हैं तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चल रहा है तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, या फिर यह विपक्षी दल की तरफ से चलाया जा रहा है। अगर विपक्ष इसके पीछे है तो सवाल कांग्रेस से पूछे जाएंगे, क्योंकि राज्य में 2 ही मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी जो सत्ता में है और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है। अब कांग्रेस तो इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से साफ इनकार कर रही है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच नाराजगी तो साफ दिखाई देती ही रही है, लेकिन ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है। इसके किसी भी नेता की तरफ से संकेत नहीं दिए गए हैं।
अगर कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है तो वो जल्दी ही सामने आ जाएगा। वैसे अगर बात करें बीजेपी के अंदर खलबली की, तो बीजेपी के अंदर की ये नाराजगी 2022 विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी, जिसे बल मिल गया 2024 लोकसभा चुनाव में, जब टिकट बंटवारे पर एक बार फिर से बगावत शुरू हुई, जैसे कि 2022 में हुई थी। यहां तक कि पूर्व सांसद और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत ने तो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कहा था कि जो आज कुर्सी पर हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल आगे थे आज पीछे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली से नाराज दिख रहे तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि जब वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुने गए थे तब पुष्कर सिंह धामी लॉ कर रहे थे, इसलिए वो उनके संघर्ष को बखूबी जानते हैं। यानी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ साफ संकेत दे दिए थे कि पुष्कर सिंह धामी के हाथ में जो नेतृत्व दिया गया है उत्तराखंड का, उससे वो नाराज हैं और बीजेपी आलाकमान का ये फैसला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यही नहीं, उन्होंने संकेतों में सब कुछ कहकर लोकसभा चुनाव में अपना टिकट कटने और दोनों उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी कई तरह के सवाल उठा दिए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि वो किसी को हम पर थोपे नहीं, बल्कि हमसे सलाह मशविरा करके ही फैसला लें, ताकि पार्टी को आगे नुकसान ना हो। इसके अलावा दूसरे नेता भी नाराज नजर आए थे, क्योंकि बाहरी नेताओं का, यानी कि दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को टिकट देना बीजेपी नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आया था, जिसका विरोध बार बार होता रहा और इसका असर चुनावों पर भी पड़ा, लोकसभा चुनाव पर पड़ा, फिर उपचुनाव में भी देखने को मिला। और ये क्योंकि जब से राजेंद्र सिंह भंडारी भाजपा में शामिल हुए, तब से भाजपा के कार्यकर्ता खुद को असमंजस की स्थिति में देख रहे थे। वहीं इससे पहले की बात करें तो दायित्व सौंपने के बाद भी बीजेपी के अंदर खाने नाराजगी की खबरें आई थी। दायित्व बंटवारे के बाद बीजेपी में बवाल मच गया था, जिसे साधने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी ने बखूबी की थी, लेकिन जो चीजें सिर्फ ऊपर से दबाई गई थी, अंदर खाने वो उबाल बना ही हुआ था, वो नाराजगी बनी ही हुई थी और वो समय समय पर बाहर निकल के आती रही है और अब एक बार फिर निकल कर आ गई है, जब इस तरह की बयान आया है कि कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। अब 2022 विधानसभा में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जब टिकट फाइनल होते ही पार्टी में बगावत के सुर भी उठने लगे थे। प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में भाजपाइयों ने बगावती सुर बुलंद कर दिए थे, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी। और अब इस तरह की जब बात कही जा रही है कि सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, तो सवाल बीजेपी पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकार गिरेगी अगर, तो कहीं ना कहीं उसमें हाथ तो बीजेपी वालों का ही होगा। जब बीजेपी के नेता इधर से उधर करेंगे तभी तो सरकार गिरेगी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग ही अब बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।